ओम नमो नारायण। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुदेव मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम श्री नारद पुराण कथा का तीसरा दिवस। सर्वप्रथम मूल पाठ होगा, मूल पाठ के बाद में फिर उसका व्याख्यान होगा। एक समय सनक आदि ऋषियों ने नारद जी से पूछा कि प्रभु, गंगा जी के स्नान के बाद में जीवात्मा मुक्त कैसे होते हैं। तो नारद जी एक प्राचीन इतिहास कहने लगे कि रेवत मनवंतर में वेदमाली नाम के एक प्रसिद्ध ब्राह्मण रहते थे, जो वेदों और वेदांगों के परम पारदर्शी विद्वान थे। उनके मन में संपूर्ण प्राणियों के प्रति दया भरी हुई थी, किंतु आगे चलकर वो स्त्री पुत्र और मित्रों के लिए धनोपार्जन करने में संलग्न हो गए थे। जो वस्तु बेचनी चाहिए उसको भी, जो नहीं बेचनी चाहिए उसको भी बेचने लगे थे। उन्होंने रस का भी विक्रय कर दिया था, चांडाल आदि से बात करते थे और उनके दिए हुए दान के पैसों से तपस्या व्रत तीर्थ यात्रा आदि करते थे। और यह सब उन्होंने अपनी स्त्री को संतुष्ट करने के लिए किया था। विप्रवर इस तरह से कुछ समय बीत जाने पर ब्राह्मण के यहाँ पर 2 पुत्र हुए, जुड़वे पुत्र, जिनका नाम यज्ञमाली और सुमाली था। वो दोनों ही बड़े सुंदर थे। तदंतर में बालकों में स्नेह वात्सल्यता करते करते पाप कर्म का धन वो भी अपने संतानों के ऊपर में वो देते लेते थे। नीच पुरुषों से दान लेकर, ना बेचने योग्य वस्तुओं का विक्रय करके तथा तपस्या आदि का बेचकर प्रचुर धन को वो प्राप्त करते थे। इस प्रकार से बहुत कल्पों तक उन्होंने ऐसे पाप कर्मों से ग्रसित करके उन्होंने पैसे को, धन को एकत्रित किया। जब वो जरा अवस्था में आए तो उनके केश पक गए, दांत गल गए, आँख कान और जीर्ण हो गए, किंतु एक तृष्णा ही तरुण सी होती जाती। उनकी बुढ़ापे में सारी बुद्धि विवेक सब विलीन होती गई। विद्वान होने के बाद भी वो मूर्ख होते गए, मूढ़ बुद्धि के वो होते गए और नाना प्रकार के पाप आदियों से उनका शरीर ग्रसित होता गया। समय कल्प बीतता गया, बुढ़ापे में उनके बल का भी नष्ट हुआ और धीरे धीरे वह परलोक को जाने के लिए उनका शरीर हो गया। अब ऐसा जब समय आया तो ऐसा निश्चय करके वेदमाली अब अंतिम समय में धर्म के मार्ग पर चलने लगे। उन्होंने उसी क्षण उस सारे धन के 4 भाग किए। अपने द्वारा पैदा किए हुए उस धन में से 2 भाग तो ब्राह्मण ने स्वयं रख लिए, शेष 2 भाग दोनों पुत्रों को दे दिया। तदंतर अपने किए हुए पापों का नाश करने की इच्छा से उन्होंने जगह जगह पोसले, पोखर, बगीचे, बहुत से देव मंदिर बनाए तथा गंगा जी के तट पर अन्न आदि का दान किया। इस प्रकार से फिर नाना प्रकार की दान धर्म आदि कर्मों को किया, यज्ञ तप अनुष्ठान आदि किया। उसके बाद में प्रतिदिन भगवान विष्णु का वो पूजन करने लगे और पूजन करते करते वह श्री आदि पुरुष नारायण का दर्शन करने के लिए बद्रिक आश्रम में गए, जहाँ पर जाते ही काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर छोड़कर वो अपने आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए वहाँ पर गए। फिर वहाँ पर जब वो गए तो वहाँ पर उन्होंने देव स्थल के अंदर में प्रतिदिन झाड़ू लगाया, एकाग्रचित्त होकर मंदिर की साफ सफाई, टूटी
टूटा फूटे दीवारों की मरम्मत करते रहे। पुष्पों से, धूपों से, दीपों से भगवान की नाना प्रकार का पूजन करते रहे। बचे हुए धन से नाना प्रकार का दान कर्म किया। दूसरों की निंदा करनी छोड़ दी। प्रतिदिन यथाशक्ति पुराणों की कथा को श्रवण किया, पाठ किया, स्वाध्याय आदियों का विमोचन किया, जिसके करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इतना कहने के बाद में यहाँ पर नारद मुनि कहते हैं कि हे सनत कुमारों, ऐसे वेदमाली नाम के इन ब्राह्मण ने भगवान अच्युतम का दर्शन किया और अपने किए हुए पाप कर्मों को विमुक्त करते हुए और उन्हें परम शांति की प्राप्ति हुई। कल की कथा में मैंने आप लोगों को भागीरथी गंगा की कथा सुनाई थी। महाराज सगर और सगर महाराज के समेत उनके 16,000 पुत्रों के उद्धार की कथा सुनाई थी, जिनके कुल के अंदर में महाराज अंशुमान हुए, उनके पुत्र दिलीप हुए और दिलीप के पुत्र भागीरथ हुए, जिन्होंने माँ भगवती गंगा को पृथ्वी के ऊपर में प्रकट किया। आज की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया कि सनत कुमार आदियों ने पूछा कि प्रभु वो गंगा जहाँ जहाँ सर्वत्र पहुँची, वहाँ पहुँचने के बाद में और क्या क्रमशः कार्य हुए। तो कहने लगे कि माँ भगवती गंगा सारे पृथ्वी लोक के जीव आत्माओं के पापों को कटित करते करते गंगा सागर में जाकर विलीन हुई। तब यहाँ पर वो कहने लगे कि इस गंगा के सेवन से कैसे कैसे पाप कटित हुए, कृपा करके उसकी भी एक कथा सुना दीजिए। तो यहाँ पर सनत कुमार आदियों को नारद जी एक कथा सुना रहे हैं कि एक समय कल के अंदर में वेदमाली नाम के एक ब्राह्मण थे। ऐसे वेदमाली नाम के ब्राह्मण जो बड़े ही जितेंद्रिय थे, ज्ञानी थे और धर्मों उपदेशक थे। वो ऐसे शुभ कर्मों को करने वाले वो ब्राह्मण देवता, जिन्होंने कई वेदों का ज्ञान, कई पुराणों का ज्ञान और नाना प्रकार के साधन उन्होंने किया हुआ था। लेकिन वो दान लेते लेते उनका एक समय कल्प के बाद में लोभ अत्यधिक बढ़ गया और उस लोभ के अंदर में उन्हें और कई अपमार्ग दिखने लगे। अब उन्होंने क्या किया कि नाना प्रकार से पाप से किए हुए उपार्जित व्यक्तियों के द्वारा उनके धन को लेकर उनके लिए अनुष्ठान करने लगे। देखो, कहा जाता है कि पापी का 100 रुपया और पुण्य आत्मा का 1 रुपया बराबर है, क्योंकि पाप से उपार्जित की हुई धन अगर आप दान में लगाते हो तो वो भी फलित नहीं होता। मैं कई संस्थानों में देखता हूँ कि कई लोग नाना प्रकार के पाप कर्म करते हैं और उससे उपार्जित धन को वो फिर अपने पाप कर्म को कम करने के लिए यज्ञों में, अनुष्ठानों में, धर्मशालों में और कहीं पे भंडारे लगवा रहे हैं। लेकिन इन सब कर्मों को करने के बाद भी उनको पुण्य फल नहीं मिलता। आज मैं इस प्रसंग में आपको 3 कथाएं सुनाऊंगा। अब वेदमाली ने ऐसा कर्म किया, उस पाप कर्मों से एकत्रित की हुई धनों से अपनी स्त्री को उन्होंने बड़ा प्रश्न किया। उनकी स्त्री सोचती थी कि मेरा पति बड़ा परमार्थी है, लेकिन जब कुछ समय कल्प बीता और उनके इन पाप से एकत्रित किए हुए धनों का वार्ताएं पता लगी, तब वो दुखित और चिंतित होकर उन्होंने एक समय कल्प के बाद में ऐसे पाप से उपार्जित किए हुए धनों को एकत्रित करना बंद किया। उनकी 2 संतानें हुई, पुत्र संतानें हुई, जुड़वा संतानें हुई,
उन जुड़वा संतानों को जब वो बड़े हुए तो उनको उत्तम ज्ञान और विवेक दिया। उत्तम ज्ञान विवेक देने के बाद में उस धन का जो है 2/3 भाग अपने पास रखा और बाकी का जो बचा हुआ धन था वो दोनों को देकर बद्रिक आश्रम में गए। वहाँ पे जन्नत नाम के एक मुनि मिले, जिनसे ज्ञान दीक्षा लेने के बाद में उन्होंने अपने पाप कर्म को धीरे 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 कटित किया। तो यहाँ पर सनत कुमार आदियों से सूजी भगवान से पूछा गया कि प्रभु फिर तो पापी व्यक्ति को दान भी नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं कि इसकी भी एक कथा है। एक बार एक गांव के अंदर में किसी विष्णु भगवान के मंदिर पर में यज्ञ तप अनुष्ठान करने के बाद में वहाँ पे भंडारा लगाया जा रहा था। उस समय में माधवाचार्य नाम के एक महात्मा थे, बड़े पहुँचे हुए संत थे। ये प्रसंग जो है नारद पुराण का एक भाग है। अब वो माधवाचार्य नाम के वो जो ब्राह्मण थे, वो संत थे, बड़े ज्ञानी संत थे। तो उन्हीं की छत्र छाया के अंदर में पावन दर्शन और सानिध्यता में ही वो यज्ञ कर्म अनुष्ठान हो रहा था। तो वहाँ पर यज्ञ अनुष्ठान जब समापन हुआ तो वहाँ पर एक बहुत बड़े जन सैलाब के लिए भंडारा लगाया गया। तो माधवाचार्य जी ने, जो उनके शिष्य थे, उन्होंने कहा कि जाओ इस ग्राम के अंदर में वास करने वाले सभी से जो भी हो पाए वो धन को लो, अन्न को लो और एकत्रित करके यहाँ पर भंडारा लगाओ। अब उसी ग्राम के अंदर में कुछ और धनी लोग थे जो पाप कर्मों को कर कर धन एकत्रित करके अपनी वैभवता को दिखाने के लिए, वो वहाँ पर में अपना वैभव दिखाने के लिए, वर्चस्व दिखाने के लिए उन्होंने कहा कि महाराज आपको ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम 2 ही 4 व्यक्ति मिलके भंडारा लगा देते हैं, पूरे ग्राम से मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। देखो शास्त्रों में कहा जाता है कि जब कोई धर्म अनुष्ठान हो, जिस राज्य के अंदर में रहते हो, जिस क्षेत्र के अंदर में रहते हो, वहाँ पर कोई धर्म अनुष्ठान हो तो वहाँ पे जो तिलफुल आपसे बन पाए वो उसमें अवश्य देना चाहिए। क्यों? उसका कारण ये है कि वो धर्म अनुष्ठान जो किसी क्षेत्र के ऊपर में किया जाता है जिसमें सामूहिक हो, मान के चलो कहीं पे कोई भंडारा सामूहिक हो। एक तो होता है निजी, जो व्यक्ति अपने निमित्तार्थ करता है या पितरों के निमित्तार्थ करता है, लेकिन एक होता है सामाजिक, जिसके अंदर में सब लोग आते हैं। कोई देव स्थल कर रहा है जिसके अंदर में सब लोग आते हैं, तो उसमें जो आपका भाग हो वो अवश्य देना चाहिए, चाहे थोड़ा ही हो। उससे क्या फल मिलता है कि जन कल्याण की उन योजनाओं अथवा उन किए हुए कृत कर्मों में आपका एक भाग चला गया और वो भाग्य का लेखा जोखा होता है। भगवान ये देखते हैं कि इस व्यक्ति ने किस किस शुभप्रद कार्यों में भाग लिया। भगवान को उस धन की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके द्वारा दिए गए उन धनों का ब्यौरा जब वहाँ पर खुलता है तो वो बता देते हैं कि इसने इस पुण्य कर्म में भी इतना भाग दिया है। तो उस ग्राम के अंदर में एक किसान रहता था, बड़ा गरीब था, और उस गरीब व्यक्ति ने आया, उसने सुना कि हमारे गांव में भगवत कीर्तन होने के बाद, यज्ञ अनुष्ठान होने के बाद भंडारा लग रहा है। वो आया और माधवाचार्य जी के जाकर उसने चरण पकड़े, कहने लगा कि हे महात्मन, मुझे भी इस भंडारे के अंदर में सहयोग करना है, लेकिन मैं बहुत ही निर्धन किसान हूँ, मेरी मन से इच्छा है इसमें मुझे सहयोग करना है। तो वहाँ पर वो धनी व्यापारी जो बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि भैया तुम तो पहले ही दूसरों के खेतों के अंदर में मजदूरी करते हो,
तुम क्या करोगे? इससे अच्छा ये है कि तुम आकर केवल अपना और अपने परिवार के लिए प्रसाद ले जाना। और कुछ और निंदनीय वार्ता उसके प्रति उन्होंने की। कई लोगों को धन का भी बड़ा अहम हो जाता है, और धन का अहम कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन एक ऐसी वस्तु है जो कब कहाँ आ जाए और कब कहाँ विलीन हो जाए ये कोई नहीं जानता। मान के चलो, एक छोटा सा उदाहरण लो। पहले 500 और 1000 के नोट चल रहे थे, इसी देश की करेंसी थी। ये गवर्नमेंट आई, इन्होंने 2 मिनट में साफ कर दिया, अब दूसरी करेंसी हो गई। अब आप इस करेंसी को लेके अमेरिका चले जाओ, इनवैलिड करेंसी, वहाँ पे ये इनवैलिड करेंसी है, फिर वहाँ की करेंसी आपको मिलेगी। अच्छा, उससे और किसी बड़े देश में चले जाओ तो वहाँ पर उसकी करेंसी चलेगी। अब कहने का मतलब यह है कि धन का कोई रूप नहीं है और धन कहीं पे स्थिर भी नहीं है, लेकिन पुण्य हर जगह स्थिर है, पाप हर जगह स्थिर है। यहाँ पर आप किसी की निंदा करो, आपको पाप जो मिलेगा फल वो यहाँ भी मिलेगा। अमेरिका में जाके करो निंदा, वहाँ पे भी पाप का फल मिलेगा। किसी और तीसरे देश में जाकर पाप कर्म करोगे तो वहाँ पे भी आपको पाप का फल, पृथ्वी पे किसी भी कोने में जाकर करोगे तो फल एक समान मिलेगा। ये ब्रह्मा जी का न्याय है कि पाप और पुण्य जो भगवान के द्वारा होते हैं और मानवों के द्वारा कर्मों के अनुसार निर्धारित होते हैं, पृथ्वी पे किसी भी कोने पे जाओ उसका समान फल मिलेगा। जैसे कि मान के चलो, जो व्यक्ति अन्न खाने वाला है, चावल खाने वाला है या रोटी खाने वाला है, कनक खाने वाला है, वो पृथ्वी पे जहाँ चाहेगा और उसका कोई ना कोई संसाधन करेगा तो उसको वो वहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, लेकिन वो भी कुछ कल्पों में। लेकिन ब्रह्मा जी का नियम क्या है कि पृथ्वी पे कहीं भी घूमिए, किसी भी कोने पहुंच जाइए, पाप और पुण्य व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। अब उस किसान के ऊपर में मजाक किया, किसान को अच्छा नहीं लगा, लेकिन किसान जिस संत के पास गया था उस संत को भी ये बात अच्छी नहीं लगी कि यहाँ पर इस व्यक्ति की, इन धनी व्यक्तियों ने निंदा की है। उस संत ने कहा कि बच्चा, तू जो लेके आया है वो मुझे दे दे, इनका तो भाग डलेगा डलेगा लेकिन तेरा भी भाग डलेगा, और तू घबरा मत, जितनी बड़ी ये जन सैलाब है वो सब उसको ग्रहण करेंगे। तो उस व्यापारी में एक व्यापारी कहता है कि एक किसान तो निर्धन है ही, लेकिन इस महात्मा को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं है, ऐसा ये क्या दे देगा जो सबको प्राप्त हो जाएगा। तो महात्मा ने कहा कि बेटा एक काम कर, तू क्या लाया है? तो वो अपने जेब से जोड़ी हुई 10 रुपये लेके आया हुआ था और 1000 बंदों का भंडारा बन रहा था। महात्मा ने कहा बेटा ये भी बहुत है, तू ये 10 रुपये लेके आया, ये भी बहुत है, और इसको 1000 लोग खाएंगे। कहने लगे वो कैसे? धनी व्यक्ति पूछता वो कैसे? कहने लगे खाएंगे। अब उस 10 रुपये को महात्मा ने लिया और उसका एक नमक की पैकेट खरीद लिया। सारा पकवान बना, बगैर नमक के कोई पकवान नहीं हो सकता। अब उस 1000 व्यक्तियों ने उस नमक को खाया, और जब उस नमक को खाया 1000 व्यक्तियों ने, तो उन धनी व्यक्तियों की बुद्धि, जो धन का प्रभाव उनके सर के ऊपर चढ़ गया था, उनका थोड़ी सी शर्म आई बात को सुनकर कि हमने अपने आप में इतना मद कर लिया कि व्यक्ति को अपने से छोटा समझ लिया। ब्रह्म देवता कहते हैं कि पृथ्वी पे सभी छोटे हैं, कोई बड़ा नहीं है, और सब छोटे हैं और सब अपने आप में बहुत बड़े हैं। किसी की तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर उस वेद मालिनी नाम के ब्राह्मण ने अपने आप के अंदर में जब उस ज्ञान की प्रविष्टि को लाया तो उन्होंने कहा
कि इस पाप कर्म को मैं रोकूं। तो रोकने के लिए वो जननित नाम के मुनि के पास गए। उन जननित नाम के मुनि ने उन्हें वेदों का सार सुनाया और कहा कि हे ब्राह्मण, जो तुमने धन उपार्जन पाप कर्मों के द्वारा उपार्जित किया था उसको रोको। अब यहाँ पर दूसरी कथा शुरू होती है, जिसको पुनः सूत जी भगवान नारद जी के श्रीमुख से सुनते हैं। एक बार एक धनी व्यक्ति था, व्यापारी था, बहुत अपने कार्य का कुशल व्यक्ति था, बड़ी वैभवता थी उसकी एक पुत्र संतान थी। जब वो धनी व्यक्ति कुछ समय के बाद प्रौढ़ अवस्था को आने लगा तो उसने अपना मन बनाया कि मैं अपने बच्चों को अपने इस व्यापार के अंदर में लाऊं और मैं इस व्यापार से मुक्त हो जाऊं। तब वो अपने कई माध्यमों से कई ज्ञानों को उसने देना शुरू किया, लेकिन बच्चे को समझ नहीं आया। घर में कही गई बातों को अपने बच्चे नहीं समझते, लेकिन वही बातों को जब वो किसी दूसरे के मुख से समझते हैं तो वो उनको जल्दी सूट करती है। अब उस धनी व्यक्ति ने क्या किया कि मन बनाया और जाकर अपने गुरुदेव भगवान के पास में गया। गुरुदेव भगवान के पास गया और उन्होंने को कहा कि गुरुदेव, मैं अपने इस कार्य से मुक्त होना चाहता हूँ और ये कार्यभार मैं अपने बच्चे को देना चाहता हूँ, लेकिन इसको मेरी बात समझ नहीं आती। अब आप कोई ऐसा कर्म बताइए, ऐसा कोई तरीका बताइए जिससे मेरा बच्चा उस कार्य को समझे। तो गुरुदेव ने कहा कि सांसारिक भौतिक कार्यों के लिए तुम मेरे पास क्यों आए हो? मेरे पास में अगर तुम्हें आना ही था तो इस सांसारिक भौतिक बातों से परे हरि प्राप्ति की वार्ताओं पे कहते तो मैं उसके ऊपर विचार करता। लेकिन उसके बार बार निवेदन करने के बाद में गुरुदेव भगवान ने कहा कि ठीक है, अपने बेटे को कल बुलाना, उसको मैं एक बार समझा कर देखूंगा। अब वो बेटे को लेकर आए तो यहाँ पर उसने क्या देखा कि गुरुदेव भगवान ने 3 गुड्डे रख रखे हैं, खिलौने गुड्डे, और एक धागा रख रखा है। अब वो बच्चा आया, गुरुदेव को प्रणाम किया। गुरुदेव ने कहा कि बेटा, इस एक गुड्डे को उठाओ। उसको उठाया। अब गुरुदेव भी बड़े ज्ञानी थे, उन्होंने कहा कि संसारिक भौतिक वार्ताएं तो व्यक्ति अपने अनुभवों से भी सीख जाता है, लेकिन जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो व्यक्ति जब तक चिंतन मनन नहीं करता तब तक वो नहीं सीख सकता। अब गुरुदेव भगवान ने क्या करा कि उस बच्चे को कहा कि बेटा, इस एक गुड्डे को उठाओ। उस गुड्डे को उठाया और उस धागे को कहा कि बेटा, इसके कानों में डालो। अब उस बच्चे ने उस गुड्डे के कान में डाला, वो धागा एक कान से निकला, दूसरे कान से बाहर आ गया। उन्होंने कहा, गुरुदेव ने कहा कि बेटा, तुमने इसमें क्या देखा? तो वो कहने लगे कि प्रभु, मैंने इसमें देखा कि एक कान में वो धागा डाला मैंने और दूसरे कान से निकल गया। गुरुदेव ने कहा कि बेटा, ये गुड्डे को वहीं पे रख दो जहाँ से उठाया था। अब दूसरे गुड्डे को उठाओ। अब उसको उठाया। गुरुदेव ने कहा कि बेटा, अब इसके अंदर में धागा डालो। अब उसको जब उसने डाला तो उस गुड्डे में क्या हुआ कि वो धागा मुंह से बाहर आ गया, कान से बाहर नहीं आया, और वो धागा मुंह से बाहर आ गया। गुरुदेव भगवान ने पूछा कि बेटा, अब तुम्हें कैसा लगा? तो कहना है कि गुरुदेव, मैंने धागा कान से डाला और मुंह से निकल गया। कहना है कि अच्छा, इस गुड्डे को अब यहाँ पे रख दो। फिर उन्होंने कहा कि बेटा, अब ये तीसरे गुड्डे को उठाओ और इसके अंदर में धागा डालो। गुरु की बात को माना, उस बच्चे को भी इंटरेस्ट आ रहा है इस कर्मों को करके।
व्यक्ति को जिस कार्य के अंदर में रुचि जागृति जब तक नहीं होगी तब तक उसकी लालसा और उसको उसके अंदर में आनंद की जागृति नहीं होगी। हमारा सनातन धर्म ये कथाओं को क्यों कहता है कि इन कथाओं को पढ़ने श्रवण करने के बाद जीव आत्मा की लालसा जागृत हो, हरि की तरफ, प्रभु की ध्यान चिंतन की ओर लालसा जागृत हो, कम से कम सुन के ही जागृत हो जाए। अब वो धागे को उठाया और तीसरे गुड्डे को उठाया, उसने फिर कान में डाला, लेकिन इस बार वो कहीं से भी नहीं निकला, वो उदर के अंदर में चला गया। गुरुदेव ने पूछा कि बेटा अब तुम्हें इस धागे को डालने के बाद कैसा अनुभव हुआ? तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव इस बार ये धागा किधर गया? तो गुरुदेव ने पहले उन तीनों गुड्डों को नीचे रखवाया, अब वहाँ पर सुनाना शुरू किया और क्या प्रवचन देना शुरू किया उसको। वो प्रवचन नारद मुनि कहते हैं कि संसारिक भौतिक संसाधनों को प्राप्त करने वाले सारे जीवात्माओं के लिए कल्याणमयी वो सत्संग था जो उस गुरुदेव भगवान ने सुनाया। कहते हैं कि पृथ्वी पे दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जो केवल सुनते हैं और सुनकर इधर से उधर निकालते रहते हैं, उनको कुछ भी सुना दो और इधर से उधर निकलता रहता है। उनकी जिंदगी होती है आओ और जाओ, वो कब आते हैं, क्यों आते हैं और किस लिए चले जाते हैं उन्हें खुद ही पता नहीं होता। गुरुदेव ने कहा कि वो इसी प्रकार के लोग होते हैं जिनके कान में डालो, इस कान में डालो और उस कान से निकल जाता। ऐसे जीव आत्माओं का जीवन पृथ्वी पे व्यर्थ है। ऐसे व्यक्तियों का संसर्ग भी करना व्यर्थ है, जिसके ऊपर में किसी भी चीज का प्रभाव भी ना होता हो, ना सुनने का, ना देखने का, ना कहने का। ऐसे मूढ़ी व्यक्तियों से बात करना ही बेकार है। उस बच्चे को वो बात प्रभावी लगी। उसने खुद ही पूछा कि गुरुदेव दूसरी वाली मूर्ति का क्या मतलब हुआ? अच्छा। वो कह रहे कि बेटा जो दूसरी वाली मूर्ति है उसमें तुमने देखा कि धागा डाला और मुंह से निकल गया, कान में डाला और मुंह से निकल गया। वो कहने लगे कि ये भी एक प्रकार के व्यक्ति हैं। तो उन्होंने कहा कि ये किस प्रकार के व्यक्ति हैं? वो कहने लगे कि वो इस प्रकार के व्यक्ति हैं कि कई लोग सुनते हैं, सबकी बातें सुनते हैं, लेकिन कुछ को वो अंदर रखते हैं, बाकी मुंह से ही निकालते रहते हैं। कहने लगे कि ऐसे व्यक्ति भी ज्यादा कारगर नहीं होते। जो केवल सुनकर और मुंह से निकाले कर्म को ना करे, ऐसे व्यक्ति भी कारगर नहीं होते। तो उसका पिता वहां पे बैठा हुआ था, उसने कहा कि गुरुदेव इस तीसरी वाली मूर्ति का क्या मतलब है, गुड्डे का? तो उन्होंने कहा कि इसमें बेटा तुमने जो धागा डाला था वो कहाँ गया? तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव वो कान में डाला और वो सीधे उसके उदर में चला गया। उन्होंने कहा कि पृथ्वी पे एक ये भी प्रकार है, जो लोग सुनते हैं और अपने अंदर में जमा करते रहते हैं, और जमा करते रहते हैं, जानते सब कुछ है लेकिन उसको अपनाते नहीं हैं। अब इतना होने के बाद गुरुदेव भगवान के किनारे में एक और गुड्डा पड़ा हुआ था और वो गुड्डा उसके पिता के हाथ में दिया। उन्होंने कहा कि 3 तो तुम्हारे पुत्र के लिए था, ये एक तुम्हारे लिए है। तो उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए? तो उन्होंने कहा हाँ ये एक तुम्हारे लिए है। अब उन्होंने उस गुड्डे को लिया, कहा कि गुरुदेव अब मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि ये धागा उठाओ और डालना शुरू करो। अब उसको डाला तो वो एक बार धागे को डाला तो वो मुंह से बाहर निकला। गुरुदेव भगवान ने कहा उसको निकालो, फिर डालो,
फिर डाला तो वो कान से निकल गया। गुरुदेव भगवान ने कहा कि फिर एक बार डालो। तो जब अंतिम बार उसको डाला तो वो उसके उदर में जाकर धागा अपने आप छूट गया, उदर में गया और वो अपने आप ही वहां पर छूट गया। गुरुदेव ने कहा कि ऐसा इंसान होना चाहिए। सुनो, देखो कहां पर क्या हो रहा है। जो काम की वार्ता नहीं है उसको सुनो और कान से निकालो। दूसरी बात, श्रवण करो, दिमाग से मंथन करो, उसके बाद में मुंह से मुखानुवाद करो। और अगर उसके बाद आपको वो विचारणीय लगे, आपको लगे कि हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है, ये तथ्य बिल्कुल ठीक है, तो वो अपने अंदर में कुछ इस प्रकार समेट लो, अपने जीवन में उसको ऐसे उतार लो कि वो धागा फिर पुनः निकल नहीं पाए। अब गुरुदेव भगवान ने कहा कि देखो बेटा, ये तो 3 जो मैंने गुड्डे दिए थे, इस गुड्डे का मतलब संसार है, जिसके अंदर में आम जीव आत्मा होता है। और ये चौथा गुड्डा वो है जिस स्थिति में आने के बाद वो जीवात्मा पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। इस अवस्था में आया हुआ जीवात्मा ही केवल पर ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। नारद जी कहने लगे कि देखो इस प्रकार से जीव आत्मा पर ब्रह्म की प्राप्ति करता है। मान के चलो हम लोग घूमने के लिए हरिद्वार चले जाते हैं, वृंदावन चले जाते हैं, नाना प्रकार इन तीर्थों में भी जाते हैं, बहुत सारे यज्ञ अनुष्ठानों के अंदर भी जाते हैं। अधिकांश लोग सुनकर इधर से उधर निकाल लेते हैं, देखने के बाद उस देखने क्षण तक उसको याद करते हैं, उसके बाद उसको विस्मरण कर लेते हैं। कीर्तन करने के बाद जितने देर मुख से कीर्तन होता है उस कीर्तन को फिर वहीं पे भूल जाते हैं। तो उसका भी फल मिलता है, ये नहीं है कि उसका फल नहीं मिलता, लेकिन उसका फल कम मिलता है। लेकिन वही व्यक्ति जब वो ऐसे कृतकलापों को करता है और उसके बाद उसको अपने अंदर उतार लेता है तो वो परम पद को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। अब यहाँ पर उन जननित मुनि के द्वारा बतलाए गए हुए कर्मों को वेद मालिनी नाम के ब्राह्मण ने किया। तो उन वेद मालिनी ब्राह्मण ने उन मुनि से पूछा कि प्रभु, मैंने पाप कर्म तो अकेले किया, लेकिन उसका भाग तो मैंने सब में बांटा। लेकिन उसका भाग जब मैंने सब में बांटा, अपनी स्त्री को भी दिया, पुत्रों को भी दिया, कुल बांधवों को भी दिया, तो मेरा पाप उनका भाग मुझे ही क्यों पूरा मिल रहा है। इतना होने के बाद में सनत कुमार से नारद मुनि से पूछा गया, सनत कुमारों ने, कि प्रभु मुझे ये समझ नहीं आए कि उस ब्राह्मण ने जो वो पाप से उपार्जित किया हुआ धन एकत्रित किया, तो उसको उसने जब वाकई सब में बांटा, सबको उसको दिया, मान के चलो कोई चोर है, चोरी करता है, उसका पैसा वो अपने ग्रुप में बांटता है, परिवार को देता है, लेकिन ब्रह्म देवता हिसाब केवल चोर का ही करते हैं, उसके परिवार वालों का नहीं करते। परिवार वालों का हिसाब होता है, कैसे हिसाब होता है, जब वो चोर मर जाता है और प्रेत बन जाता है, उसकी मुक्ति नहीं होती, प्रेत बन जाता है, नरक की यातनाएं भोगता है, तब वो बार बार आके उन्हें दर्शन देता है कि भैया तुमको हमने दिया था, तुमने हमारा पैसा खाया, अन्न साधनों को तुमने प्रयोग किया और अब तुम मुझे यहां से छुड़ाओ, मेरी मदद करो। अब फिर वो व्यक्ति सोचता है कि ये रात को देखा हुआ एक केवल सपना है, रात को देखा हुआ एक सपना है, उसके ऊपर वो ध्यान नहीं देता। और फिर वो क्या करता है, वो प्रेत या वो पितर वो व्यक्ति को कष्ट रूप में उतर जाता है। और कैसे कष्टों को देता है, जैसे संतान नहीं होनी, अथवा पुत्री ही संतान होनी, पुत्र संतान नहीं होनी,
घर में कोई वृद्धि नहीं होनी, मांगलिक कार्य नहीं होने, और तो और ऐसा भी हो जाता है जब आपने उसका ज्यादा भाग का सेवन किया हुआ है तो उसके वो आपके शरीर के अंदर में भी आपको निरोगता नहीं रहने देगा, कोई ना कोई रोग आपको अकस्मात आता रहेगा। मान के चलो, अभी पीछे कुछ समय पहले एक न्यूज़पेपर में मैं पढ़ रहा था, एक उसमें न्यूज़ आई कि एक वेल फिटेड मैन, बहुत फिट व्यक्ति, वो अपनी रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए गया, बड़े औषधालय के अंदर में गया, हॉस्पिटल के अंदर गया। वहाँ पर उसने पहला चेकअप करवाया, सारी रिपोर्ट उसकी नॉर्मल आई। दूसरा चेक करवाया, उसमें भी सब कुछ नॉर्मल आया। और उसके बाद उसको डॉक्टरों ने कहा कि वेटिंग रूम में बैठ जाओ, वैसे तो तुम्हारा सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन थोड़ी देर वेटिंग रूम में बैठो तो अपना रिजल्ट लेके जाना, रिपोर्ट्स को साथ लेके जाना। अब वो वेटिंग रूम में जब बैठने लगा तो उसने डॉक्टर को पूछा कि डॉक्टर साहब क्या मैं अब चाय पी सकता हूँ, क्योंकि एक एम्प्टी पेट उसकी होनी थी वो करवा के। तो उन्होंने कहा हाँ चाय बिस्कुट आप ले सकते हो, ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जिस व्यक्ति की अभी 10 मिनट पहले सारी चेकअप्स हुई हैं, जिसमें एक ज्ञानी डॉक्टर ने बड़े औषधालय के अंदर में उसने कहा कि भैया तुम्हारी सब कुछ ठीक है, और उसने चाय पीना शुरू किया और वहीं पे वो मर गया। जिसकी अभी 10 मिनट पहले सब कुछ ठीक है और 11वें मिनट में वो मर गया। एक कप चाय उसने आधा पिया और वो पूरा भी नहीं पी पाया और वो मर गया। उसी औषधालय ने उसका चेकअप किया कि भाई इसको क्या हो गया, तो वहां पर डॉक्टरों ने उसका क्या बतलाया कि इसे साइलेंट अटैक पड़ा है। इसे क्या हुआ है? साइलेंट अटैक। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति खूब सतर्क होकर भी कार्य करता है, लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे पाप कर्म होते जो हमें दिखते नहीं हैं लेकिन हो रहे होते हैं। और जब उसे भोगने का वक्त आता है और जब उसका हिसाब होता है, तब वो जब देखता है तो उसे जब वो लंबी संख्या देखता है तब वो घबरा जाता है और कहता है कि ये सब तो मैंने किया भी नहीं था और इनका भी हिसाब हो रहा है। जबकि वास्तविकता की क्या होती है कि किया होता है, उसी का हिसाब हो रहा होता है। क्योंकि जीव आत्मा की बनाई हुई मशीनरी गलत हो सकती है, लेकिन ब्रह्मदेव की मशीनरी बिल्कुल ठीक है। वो जो उसमें लिखा होता है वो आपने किया ही होता है। अब यहाँ पर वो सनत कुमारों को वो तीसरी कथा सुना रहे हैं, और वो क्या कथा सुना रहे हैं कि इसी समय कल्प के अंदर में एक व्यक्ति था, वो दैनिक रूप में चोरी करता था, रोज चोरी करता था, और उस चोरी के पैसे से उसने बंगला बना रखा था। अब चोरी किसे कहते हैं उसको आप समझो। चोरी कई प्रकार की होती है, जैसे कि पहली चोरी, आपने किसी का हिस्सा खा लिया, किसी का आपने हक मार के खा लिया, वो भी एक चोरी है। ये श्वेत चोरियां हैं। दूसरी चोरी कि किसी का देखते हुए, उसके सामने में देखते हुए, और आपने उसके घर से कोई वस्तु उठा ली, कोई सामग्री उठा ली, जिसे बोलते हैं दार्शनिक चोरी। और तीसरा, जहां पे तुम्हारा हक था उससे अनावश्यक और आपने ग्रहण कर लिया, वो तीसरी चोरी। और चौथी चोरी भी है। वो चोरी कौन सी है कि सब कुछ प्रभु के द्वारा देने के बावजूद जब उसका हम 10%
जब हम देव कार्यों के लिए, परमार्थ कार्यों के लिए नहीं लगाते तो उस चोरी को भी एक चोरी का ही नाम दिया गया है। अब उस चोर ने क्या किया कि पूरे जीवन केवल और केवल चोरी की, पूरे जीवन उसने केवल चोरी की। उस चोरी से उसने बहुत सारे महल बनाए, गाड़ियां ली, नाना प्रकार के सुख संपत्ति वैभवता के संसाधनों को एकत्रित किया और उसको प्राप्त करके वो एक ख्यातिवान व्यक्ति बन गया। और वो इतना ख्यातिवान व्यक्ति बन गया कि समाज में लोग उसे परमार्थी कहने लगे कि ये बहुत बड़ा परमार्थी है। अब उस परमार्थी का नाम सुन सुनकर वो इतना प्रसन्न होने लगा कि वो अपने आप को सबसे ऊपर समझने लगा। कुछ समय कल्प के अंदर में उसने क्या किया कि कुछ काल पे वो कुछ डोनेशंस बड़े बड़े संस्थानों में भी देना शुरू किया, टैक्स को चोरी करने के लिए। कई लोग दान देते हैं बड़े संस्थानों में अपने टैक्स की चोरी करने के लिए। अब वो ऐसे कर करके वो दान देने लगा। लोग उसे भगवान समझे, भाई बड़ा दानी व्यक्ति है, लेकिन वो तो दान कर रहा है, अपनी टैक्स की चोरी कर रहा है। ऐसे करते 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 अब उसके कर्मों के लेखा जोखा में परमार्थी कहने वालों की भी संख्या एक बराबर हो गई और पाप कर्म की भी संख्या एक बराबर हो गई। वो मरा। जब वो मरा तो चित्रगुप्त के पास जब उसकी पेशी हुई तो चित्रगुप्त ने कहा कि यमराज को कि प्रभु ये व्यक्ति आया है, लेकिन इसके कुछ विचित्र गुण हैं। उन्होंने कहा कैसे? इसने पूरे जीवन भर चोरी किया है, लेकिन श्वेत चोरी की है, जो मैंने आपको पहला प्रकार बतलाया। इससे मार मार के ये आगे बढ़ता गया है और उसमें से इसने दान भी दिया है, बहुत बड़ी संख्या में दान दिया, लेकिन वो दान इसने अपने उस चोरी को छुपाने के लिए किया है। अब इसकी दोनों जो चीजें हैं, दान देने वालों की संख्याओं में और पाप कर्म करने की संख्या में ये समान रूप पे आ गया, तो इसका निराकरण कर दीजिए। तो यमराज ने कहा कि भैया ये तो थोड़ी वाकई विचित्र स्थिति है, तो इनको धर्मराज जी के पास लेके चलना चाहिए, क्योंकि हम तो केवल और केवल पापियों का हल करते हैं, लेकिन इसने कुछ पुण्य भी कर रखे हैं। लेकिन ये पुण्य इसने जो किए हुए हैं वो फेक पुण्य हैं। अब इसका हिसाब धर्मराज जी करेंगे। अब ये सारी वार्ताओं को वो आत्मा सुन रही है। अब वो गया धर्मराज जी के पास। धर्मराज जी को उन्होंने कहा कि महाराज इसकी ये हालात है, इस हालात के अंदर में ये जीवात्मा है, अब आप इसका हिसाब कर दो। तो उन्होंने कहा कि भैया एक काम करो, उस आत्मा को बुलाओ। वो आत्मा गई और उसको धर्मराज ने कहा कि भैया तुम्हारा कहने के लिए दोनों समान हैं, लेकिन जो तुम्हारी कथा कथित पुण्य हैं वो पुण्य निस्तेज हैं, तेज रहित पुण्य किए तुमने किए हैं, दिखावे के पुण्य कर्म किए। तो सो नहीं, इस दिखावे के पुण्य को अगर तुम्हें तेज समान करना है तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा कि तुम जाओ और स्वप्न के अंदर में अपने जहां जहां दान दिया है, जहां जहां तुमने अपना धन जिन जिन को दिया है, उन सबके सपनों में जाओ और उनको तुम सपन में ये कहना कि मेरे इस पुण्य को तेजमयी बनाओ। तो उस आत्मा ने पूछा कि ये तेजमयी बनेगी कैसे? तो उन्होंने कहा कि वो जब तुम्हारे दिए हुए दान का अगर 10% भी, 100 रुपये में 10 रुपये भी वो तुम्हारे निमित्तार्थ करके दान कर देंगे, तो तुम्हारी वो जो पुण्य है वो तेजमयी हो जाएगी और पाप कटित हो जाएंगे और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। मोक्ष नहीं भी मिलेगा तो पुनः मानव शरीर मिल जाएगा।
अब उस आत्मा ने सर्वप्रथम अपने सारे रिश्तेदार को दिखना शुरू किया, सबको दर्शन देना शुरू किया कि देखो तुमको मैंने ये सुख दिया, जनानी को दिया, बेटे को दिया, बेटी को दिया, बहू को दिया, जिसको था सबको दर्शन देना शुरू किया। बड़े बड़े चैरिटेबल संस्थानों के अंदर में जिन्होंने डोनरों को डोनेशन दिया उन सबको दिखना शुरू हुआ। सब लोगों को दर्शन दिया। एक समय में कई हजार कई लाखों व्यक्तियों को उसने दर्शन दिया। जिनको उसने दान दिया था उन सबको दिया, जिनने उस दान को प्रयोग किया था उन सबको वो दर्शन आया। अब वो सबको जब वो दर्शन आ गया और देखा गया तो उसके बाद में उसने सबको एक बात कहा कि इस दान को आप सार्थक कर दो और मैंने जो आपको दान दिया है उसमें से केवल 10% को आप मेरे लिए दान कर दो। ये बात और उस आत्मा ने सबको दर्शन में कहा। अब जिन बड़े बड़े चैरिटेबल ट्रस्टों के अंदर में दान दिया था उन्होंने इसको स्वप्न समझकर भूल गए। उनमें से किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं किया। अब वो विचलित होकर धर्मराज जी के पास गया तो धर्मराज ने कहा कि बेटा देखा, आधा जो तेरा वैसा दान था वो गायब हो गया, वो प्योर निस्तेज जो था और अब वो बिल्कुल ही साफ हो गया। अब वो रोने लगा तो उन्होंने कहा कि देख तू रो मत, एक बार तू फिर नीचे जा सकता है, रिमाइंड और एक बार कर दे, लेकिन अब तू रिमाइंड करेगा केवल उनको जिनको तूने अपने से एकत्रित करके ज्यादा दिया, और उन ट्रस्टों को छोड़, उन्होंने तेरे को कोई भाव नहीं दिया, उसको छोड़ दे। अब वो व्यक्ति वो आत्मा फिर आई, दोबारा दर्शन दिया उसने अपने उन व्यक्तियों को जिसको उसने ज्यादा स्नेह किया, ज्यादा वो धन दिया। अब उन लोगों को जब दोबारा रिमाइंडर आया, सुबह में सब लोग उठे, अब सब लोग उठे, सब लोगों ने वार्ताएं की भाई तेरे को भी दिखा, तेरे को भी दिखा, तेरे को भी दिखा, सब ने कहा दिखा। अब सब लोगों के मन में दिखा तो वो वहां पर अपने ग्राम के किसी ब्राह्मण के पास गए और इस बार जो दिखा है वो केवल उसके परिवार को ही दिखा है, क्योंकि और जितने थे उन्होंने उतनी प्रतिक्रिया नहीं की तो वो वैसे ही खत्म हो गए थे। अब वो उसके परिवार वाले गए वहां पर, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे करके अभी जो हमारे ये मृतक पितर हैं उन्होंने दर्शन दिए हैं और वो कह रहे हैं कि जो तुमने पुण्य, जो मैंने तुम्हें धन दिया था उस धन का केवल 10% तुम दान कर दो मेरे लिए। इस बात को उस ब्राह्मण देवता को कहा। ब्राह्मण देवता ने कहा कि जीवन भर तो उन्होंने तुमको सब कुछ दिया, बड़े बड़े मकान हैं, बड़े बड़े गाड़ियां हैं, बहुत सब कुछ है, और तो और तुम्हारे अकाउंटों में जितना बैलेंस है वो बैलेंस भी उसी का दिया हुआ है, क्योंकि अभी से मरे हुए 2 ही दिन हुए हैं। अब एक काम करो, उसमें से 10% अगर वो आकर तुम्हें तुम्हारा पितर कह रहा तो दे दो। अब उन्होंने उस ब्राह्मण की बात ठीक नहीं लगी, भाई इतना कौन देगा। वो वहां से उठे, कहने लगे कि ये तो बड़ा लालची पंडित है, ज्यादा मांगता है। वहां से उठे, दूसरे के पास गए। 3 दिन बीत गए। धर्मराज ने उस आत्मा को पूछा कि भैया क्या हुआ। उन्होंने कहा कि प्रभु थोड़ी मोहलत और दे दो, विचार विमर्शता हो रही है। 10वां दिन आया, हरिद्वार पहुंचे, पिंडदान करवा रहे हैं। पिंडदान तो ध्यान नहीं है, लेकिन उनको वो बात ध्यान आ रही है, कानों में गूंज रही है 10%। और हरिद्वार और कुरुक्षेत्र और गाया जी में तो वैसे पंडित बदनाम है कि वो ज़्यादा मांगते हैं। लेकिन भय एक ऐसी चीज होती है जो व्यक्ति को कहीं पे भी विचलित कर देती है। अब वो परस्पर वो दिख रहा है। अब जो वो टाइम उसने ग्रेस पीरियड लिया है, तो वो अपने परिवार वालों को कह रहा है कि अगर तुमने मेरा उद्धार नहीं करवाया
तो मैं तुम्हारा ये खत्म कर दूंगा, यूं कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा। अब विचलित सारे हैं, लेकिन देना भी नहीं चाहते हैं। अब वो वहां पर गए और उन्होंने कहा कि प्रभु ये पिंडदान तो जो कराना है वो तो कराओ अच्छे से, लेकिन हमारी एक समस्या और है। तो उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा कि हमारे पितर ऐसे ऐसे कहते हैं, तो इसका कोई सूक्ष्म तरीका हो सकता है तो मुझे बताओ। अब उन्होंने कहा कि भैया सूक्ष्म कितना होगा, अब तुमने 100 करोड़ रुपए उसका खाया है तो 10 करोड़ तो देने पड़ेंगे ना। अब वो कहने लगा कि नहीं, इतना तो नहीं है संभव, ये तो नहीं होगा, कोई सूक्ष्म तरीका बतलाओ। तो वो विद्वान ब्राह्मण भी बड़े ज्ञानी थे, उन्होंने कहा कि सूक्ष्म तरीका एक है जिसमें कुछ भी नहीं लगेगा। तो उन्होंने बोला क्या? कहने लगे कि देखो, पिंडदान जब होता है तो आप लोगों ने, जो लोग ने किया है, देखा है अथवा, तो दूध की धारा देते हैं। जिस बच्चे ने दाग दिया होता है तो वो ऐसे करके धारा दिलवाते हैं, उल्टा हाथ करवा के धारा दिलवाते हैं। उन्होंने कहा कि बेटा वैसे तो हम 10 ग्राम दूध चढ़वाते, तू 1 किलो दूध चढ़ा दे, कहना कि इसी में जो लेना है वो ले लो, अब बाकी कोई बात नहीं, छोड़ दो। अब उस विद्वान ब्राह्मण ने ये सोचा कि जब जिन्होंने खाया है वो नहीं देना चाहते तो हमारे बाप का क्या जा रहा है। देखो, जो वो वहाँ के जो पांडे होते हैं ना, वो बोलते बिल्कुल सत्य हैं। क्यों सत्य बोलते हैं मैं आपको बतला देता हूँ। वो यूँ इसलिए सत्य बोलते हैं, हमें लगता है कि वो मांग रहे हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है, वो वही बोल रहे हैं जो शास्त्र वर्णित है, लेकिन हमें लगता है कि वो मांग रहे हैं, गलत हो रहा है, लेकिन वो गलत नहीं हो रहा होता। वो जो आपके द्वारा निर्धारित है केवल वही मांगते हैं। अब उस व्यक्ति ने क्या किया, 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया, तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा कम से कम ले रहे हो तो 2 लीटर लो, क्योंकि पैसा मैंने भी बहुत खाया था, तो 1 लीटर मेरा भी ले लो। अब ऐसे करके सबने सोचा कि जान छूटे, कोई बात नहीं, 1 टैंकर ही ले लो, थोड़े बहुत में क्या करना, तरीके से कर दो, टैंकर तो 2000-3000 में जान छूट जाएगी। अब वहाँ पर वो टैंकर का दूध निकाला और उसको पिंड के ऊपर में जब डलवाना शुरू किया तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि बेटा 2000 रुपये पे आ गए हो, अभी 50 रुपये में जान सूख रही थी, अब 2000 रुपये पे आ गए हो। क्या लगे कि नहीं, जान छूटे तो अच्छे से छूट जाए, कम से कम कुछ समय तक दर्शन ना हो। तो वो विद्वान ब्राह्मण ने कहा कि बेटा दर्शन होंगे या नहीं होंगे वो तो समय बतलाएगा, लेकिन ऐसे दूध वेस्ट करने पे जो और चीजें नहीं होने वाली है वो भी होने प्रारंभ हो जाएगा। अब उन लोगों ने ऐसा कर्म किया, निराशा हुई इस आत्मा को। कई करोड़ उसने दिया था, कई बिल्डिंगें बना बना के दिए थे, कई एकड़ जमीन देके गया था, कई किलो सोने देके गया था, और उसमें से 10% देने में बड़ा दुखी हुआ। धर्मराज के पास आया। धर्मराज ने कहा कि अब बताओ क्या करें कि ये भी तुम्हारा फेल ही हो गया। अब देखो तुम्हारा ग्राफ में पाप बढ़ गया है और पुण्य डबल 0 होने वाला है, अब बताओ क्या करें। तो उसने कहा कि महाराज अच्छा है कि पापी वाले में ही भेज दो, क्योंकि इधर अब कोई आशा नहीं है, लेकिन जाने से पहले मेरे को एक और काम करने दो। तो उन्होंने कहा कि क्या? उन्होंने कहा कि जिन जिन लोगों ने इस पैसे को खाया है, ट्रस्टों को छोड़ो, उस ट्रस्टों को छोड़ो, जिन्होंने लिया उनको छोड़ो, वो तो मैंने उसके एवज में टैक्स भी तो बचा लिया ना, उनको छोड़ो। लेकिन जिनसे मैंने कुछ भी नहीं लिया और सब कुछ अपना दे दिया और उनके लिए मैंने जो पाप कर्म किया, तो उनको भी उस धन का भोग ना हो, ये आप कर दो, बाकी मुझे नरकी में डाल दो। धर्मराज ने कहा कि यमराज इसकी बात को नोट करो, नरक के अंदर में इसको डाल दो, और जो इसने अंतिम वार्ता कही है वो भी उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए। अब उस आत्मा को नरक के अंदर में डाल दिया गया। अब वो नरक के अंदर में गया
2 4 6 महीने के अंदर में जैसे धन दिया था वैसे बिजनेस में लॉसेस होने शुरू हुए। अब वो रोज किलस रहे हैं एक ही बात को ध्यान करके कि अच्छा हुआ उस समय में दे दिया होता तो कुछ बच गया होता। लेकिन थोड़े मोड़े लॉस पे याद नहीं आ रही है, जब सारा ही लॉस में चला गया तब वो लोग बीच बीच में आकर ये बोल रहे हैं, और ऊपर से वो नर्क के अंदर में बैठ कर कह रहा है बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। भाई मैं भी इधर नर्क भोग रहा हूं तो तुम पृथ्वी पे नर्क भोगो, और यहां भोगने के बाद फिर मेरे पास ही आना, फिर इकट्ठे बात करेंगे। तो यहाँ पर इस प्रसंग के माध्यम से नारद मुनि कहते हैं कि जो भी जीव आत्मा ऐसे पाप कर्मों को एकत्रित करके उपार्जित करके जो धन का संचय करते हैं और वो अपने कुल बांधवों को देते हैं तो उसका कोई भावांश नहीं होता, उससे फलित नहीं होता। तो वो कहते हैं कर्म कम करो, कोई बात नहीं, पाप कर्म कम करो, पैसा कम ही कमाओ, लेकिन पुण्यशील पैसे को कमाओ जो आपके और आपके परिवार को लगे। तो इस प्रकार से उन जननित मुनि ने कहा कि हे वेदमाली नाम के ब्राह्मण, अब आप अपना पूरा जीवन काल इस बद्रिक आश्रम के अंदर में वास करो और यहाँ पर वेद पुराणों की कथा को श्रवण करो और उनको श्रवण करते 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 और हरि के अंदर में अपने शरीर को स्थिर करो। इस प्रकार से इस कथा को जिस जिसने सुना और नारद पुराण की इस वेदमालिनी नाम वाली कथा को जो जो लोगों ने सुना और इसको जिन जिन लोगों ने मंथन किया अथवा मंथन करेंगे सुनने के बाद में, तो उनको पाप कर्म का भाग की कथा और उसके मंथन का ज्ञान अपने आप में होगा और उसको ज्ञान को प्राप्त करने के बाद वो जीवात्मा इस पाप कर्म से दूर भागेगा और उसको करने से पहले हिचकिचाएगा और अपने आप को मुक्ति के मार्ग के ऊपर में लेकर वो आएगा। ओम नमो नारायण।